नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बना है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से जारी महाकुंभ में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकल करके सामने आया है, जहां स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश दुनिया से पहुंचे लोगों ने जमकर सराहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने स्नान किया है। महाकुंभ में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पवित्र स्नान करने का एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का स्नान 50 करोड़ के आंकड़े को छू गया है। स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। देश दुनिया से पहुंचे लोगों ने जमकर सराहा है इस महाआयोजन को। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने स्नान किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पवित्र स्नान करने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश दुनिया से पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने स्नान किया है। महाकुंभ में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। पवित्र स्नान करने वालों का रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का यह महा रिकॉर्ड है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। देश दुनिया से पहुंचे लोगों ने जमकर सराहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने स्नान किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाकुंभ में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। संगम में 50 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी अब तक लग चुकी है। पवित्र स्नान करने वालों का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ से पहले ही आकलन किया जा रहा था कि यह आंकड़ा 40 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन उन सब कैलकुलेशंस को पीछे छोड़ते हुए यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो गया है। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड बना है। स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा पहुंचा है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। महाकुंभ में 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का यह स्नान संपन्न हुआ है और 50 करोड़ के पार यह आंकड़ा जा पहुंचा है। महाकुंभ के 33वें दिन एक नया विश्व कीर्तिमान बन गया है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि किस किस दिन अहम पड़ाव पर यह संपन्न हुआ है। 23 जनवरी तक 10 करोड़ लोगों का स्नान हुआ। 28 जनवरी तक 20 करोड़ लोगों का स्नान हुआ। 31 जनवरी तक 30 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो 7 फरवरी तक यह आंकड़ा 40 करोड़ पहुंच गया। 11 फरवरी तक 45 करोड़ हो गया। 14 फरवरी तक 50 करोड़ हो गया। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा जो है वो किन किन तारीखों को कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने स्नान किया। 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने स्नान किया। 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख लोगों ने स्नान किया। इसके अलावा 28 जनवरी की बात करें तो 4 करोड़ 99 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। उसके बाद 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 30 जनवरी को 2 करोड़ 6 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। 31 जनवरी को 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने स्नान किया और 1 फरवरी को 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने स्नान किया है। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। 3 फरवरी को 2.5 करोड़ से ज्यादा, 9 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। तो 12 फरवरी को 2 करोड़ 23 लाख लोगों ने डुबकी लगाई और अब यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ इस वक्त आलोक शुक्ला जुड़ गए हैं महाकुंभ क्षेत्र से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और आलोक, 50 करोड़ के पार यह आंकड़ा अब जा पहुंचा है। कुंभ शुरू होने से पहले जो आकलन था वो 40 करोड़ का लगाया जा रहा था, लेकिन अभी भी आप लगाइए लगभग 1.5 हफ्ते का समय बाकी है कुंभ खत्म होने में और यह आंकड़ा अभी से 50 करोड़ के पार पहुंच गया।
जी बिल्कुल आस्था, आपका कहना ठीक है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो अनुमान कर रही थी कि पूरे महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, लेकिन उनके अनुमान से कहीं ज्यादा आज जब 33वां दिन है, यानी कि अभी 13 दिन बचे ही है लगभग, तब ही ये आंकड़ा पार हो चुका है और अब तो 60 करोड़ पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 50 करोड़ यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी स्नान कर चुकी है। इससे बड़ा मानवता का इतना बड़ा सांस्कृतिक स्नान पर्व पूरी दुनिया में न भूतो न भविष्यति, इतने लोग तो संभव ही लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब 50 करोड़ आंकड़ा पार कर गया है। और जब अभी 13 दिन बाकी है, आज 33वां दिन है, आज त्रिजटा स्नान पर्व है, आज के दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पहुंची हुई है। और आस्था, हमारे साथ तमाम लोग भी हैं। एक माता जी है। माता जी, आज जब 50 करोड़ लोग 33 दिनों में स्नान कर चुके हैं और आज के इस अवसर पर आप भी स्नान करके आए हैं, यानी उन्हीं 50 करोड़ में से आप भी एक हैं। तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी व्यवस्था को संभाल रखा है, अच्छा कर रखा है नहा के। और हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, कल हमें टिकट भी मिल गई और आज हमने स्नान भी बहुत अच्छे से किया। बाबू जी, आपने 50 करोड़ लोगों में आपकी भी गिनती है? हमारी भी गिनती है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का और योगी जी का। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप बताइए, आप युवा हैं, 50 करोड़ लोग यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ स्नान कर चुकी है, क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मेरी गिनती उन 50 करोड़ लोगों में होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद बिल्कुल दिल से देना चाहता हूँ। पिछले ही हफ्ते मेरी मम्मी यहाँ पर नहा के गई थी, इस हफ्ते मैं आया हूँ, कुछ समय बाद मेरा भाई आएगा। मैं जयपुर से आया हूँ, बिल्कुल वाजिब टिकट प्राइस है यहाँ पर, बिल्कुल वाजिब रेट है। मोटरसाइकिल से आप आना चाहते हैं, शौचालय की सुविधा। आपको कितनी खुशी हो रही है? कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से आया हूँ और मैं बहुत डर रहा था ये रील्स देख के और न्यूज देख के, लेकिन आज मैं आया हूँ तो बहुत खुश हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सीधा मैं बस से उतरा, बस से मैं निःशुल्क बस सेवा से मैं मेला आया हूँ, वहाँ से मैं बाइक से आया और स्नान किया है मैंने संगम में जाके। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप महाराष्ट्र से आए हैं। अब आप 50 करोड़ लोगों में हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्या कहेंगे? बहुत भारी भारी अच्छा लगा, इतना अच्छा पानी से नहाया बहते, एक नंबर। अच्छा जी, आप भी यहाँ आई हैं, महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम इत्यादि हैं वो कैसे रहे? और 50 करोड़ लोग, सोचिए कि आप उन्हीं 50 करोड़ लोगों में से एक हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है, कैसा अनुभव हो रहा है? मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ और बहुत बहुत डरी हुई थी मैं यहाँ आने से पहले, लेकिन यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। चेंजिंग रूम से लेकर टॉयलेट से लेकर सब कुछ क्लीन है, स्नान से लेकर पुलिस वाले इतना साथ दे रहे हैं। लोग बहुत डरा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये फैला हुआ है, पर ये बहुत बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप भी आई हुई हैं, 50 करोड़ लोगों में अब आप भी शामिल हैं जो स्नान कर चुके हैं, और दुनिया में मानवता की इससे बड़ी मिसाल, जहां इतने लोग एक जगह स्नान कर लिए हो आके, ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरेंजमेंट इतना अच्छा है, इतनी फैसिलिटी है, इतने करोड़ लोग आए हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, आप जब ये बात कह रही थी तो आप भावुक हो गई हैं? बहुत ज्यादा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा, इतनी भीड़ को इतने अच्छे से टैकल कर रखा है। योगी जी का बहुत शुक्रिया है, कि दिल से शुक्रिया है, इतना हार्डवर्क शो कर रहा है कि कितना अच्छा यहाँ पे सब कुछ। आस्था, आप देख रही हैं कि किस तरह की श्रद्धा भावना लोगों के अंदर है व्यवस्थाओं को लेकर, कि जब वो कह रहे हैं तो उनकी आंखों में वो भावना प्रकट भी हो रहा है, थोड़े आंसू की बूंदें भी आ जा रही हैं, और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यही सनातन की, यही सांस्कृतिक परंपरा की ताकत है। आस्था, बिल्कुल, आप बने रहेंगे आलोक हमारे साथ, और लोगों की बात आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो 50 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं, एक महीने में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया, ये कहा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने। ये नए भारत का नया संकल्प है, ये नया उत्तर प्रदेश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये संदेश है। स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पार होने पर बोले हैं सीएम योगी, एक महीने में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं
कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। और सीधे अब आपको महाकुंभ मेला क्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ है। आलोक, कुल मिलाकर आप कुंभ को अभी तक देखें तो देश विदेश से जिस तरह श्रद्धालुओं का आना रहा है, बड़ी संख्या में ऐसे ऐसे दिन भी यहां पर रहे कि जब चारों तरफ इतनी भीड़ देखने को मिलती थी, पांव तक रखने की जगह नहीं होती थी, और ऐसी परिस्थिति में आप लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और तस्वीरें वहां की दर्शकों को दिखा रहे थे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्य भी है। और लेकिन साथ साथ वो तस्वीरें खुद बोलती हैं कि दरअसल श्रद्धालुओं में इस महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह देखा गया। आस्था, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में, चलने में, लोगों से मिलने में थोड़ी कठिनाइयां जरूर रही, क्योंकि इतनी गैदरिंग में मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की थी। लेकिन आस्था, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज ही के दिन 14 दिसंबर 2024 को मैं यहाँ आया था और आज ठीक 60 दिन मुझे आए यहाँ हुआ और आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। मुझे खुद बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस दौरान रिपोर्टिंग कर रहा था। मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि ऑफिस से और लोगों को मौका मिले, इसके लिए लोग कह भी रहे हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व क्षण है मेरे लिए। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, हम पत्रकारों के लिए एक बड़ा ये आयोजन, एक बड़ा ये अवसर था, जब हम महाकुंभ जैसे 144 साल पर आए इस पूर्ण कुंभ जैसे अवसर पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये आंकड़ा और इन लोगों के बीच रहना, इन श्रद्धालुओं के बीच रहना, ये गर्व का क्षण है। वाकई में ये पूरी दुनिया में कहीं हो सकता है तो तीर्थराज प्रयागराज में हो सकता है, भारत में हो सकता है, हमारे उत्तर प्रदेश में हो सकता है। आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। मैं कानपुर नगर से एडवोकेट राजेश गुप्ता बोल रहा था। अभी ये घटना मेरे साथ हुई। अच्छा, ये आपका आंकड़ा जो है, ये जो आंकड़ा पार हुआ 50 करोड़ का, खुश है आप? मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं योगी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोराव से आया हूँ सर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में, वो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। और जो जिस तरीके की ये आस्था सनातनियों की दिख रही है, ये बहुत अद्भुत क्षण है हमारे। बहुत अद्भुत क्षण है। आप क्या कहेंगी माता जी? आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने प्रधान जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था बनाया है कि कोई भी परेशानी नाम की चीज आप नहीं। यहाँ स्नान कर ली है, अब 50 करोड़ लोगों में आप भी शामिल हैं, क्या कहेंगी? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। गलत भ्रम फैला रखा था कि बहुत भीड़ है, पानी नहीं मिल रहा है, सरकार की गलत व्यवस्था है, धक्का मुक्की, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ना। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, हमें मना कर रहे थे सब लोग मत जाइए, फिर भी हम आए, बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल, तो लोग लगातार बता रहे हैं कि उन्हें व्यवस्थाएं इतनी अच्छी लगी हैं कि वो अपने बच्चों और बुजुर्गों को भी साथ लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलोक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और संगम तट पर स्नान किया। स्नान और पूजा के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ हम सभी के लिए एक महान पर्व है। जिस तरह से योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य आयोजन किया है, वो पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और 144 साल बाद जो योग आ रहा है, इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है, जो सनातन को मानता है, कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूँ, संगम पर स्नान करूँ, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखेंगे।
और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।